और भगवान शंकर जी जब बैल पर बैठे तो पुरोहित ने कहा कि महाराज इसमें लिखा हुआ है कि दूल्हा को घोड़े की लगाम पकड़ाई जाए। अब इसको लगाम है ही नहीं, आप बैल पर बैठे हुए हो तो आपको लगाम कैसे पकड़ाई जाए। तो भगवान शंकर जी का डजंट मैटर, आई हैव अ गुड आइडिया। भगवान शंकर जी ने एक पांव उठाया और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए पीछे की तरफ और बैल की पूंछ पकड़ ली। कहा खींचो मेरा फोटो, ठीक है कि नहीं। और ये जो दृश्य है, ये जो फोटो है, ये बड़ी सुंदर प्रेरणा देता है। राम जी जब विवाह के लिए जाते हैं तो दूल्हा बनकर के तो घोड़े पर चढ़ करके जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो घोड़ा है कौन, जनु बाज वेश बनाए मनसज राम हित अति सोहई। भगवान राम काम को ही घोड़ा बना लेते हैं और चलते हैं। तो गृहस्थ जीवन काम की उच्छृंखलता के लिए नहीं है, साधना के लिए है कि जब वैवाहिक जीवन में तुम प्रविष्ट हो जाओ तो तुम पत्नी तुम्हारी साधना में सहायक बने और पति पत्नी की साधना में सहायक बने। दोनों का मन इधर उधर ना भटके, इसके लिए पति और पत्नी दोनों होते हैं। राम जी के सामने शूर्पणखा उनके मन बहकाने के लिए आई तो राम जी ने गृहस्थ जीवन का दृश्य दिखाया कि गृहस्थ पुरुषों के पास में भी ऐसी स्त्रियां आ जाती हैं जो वत्सलन होती हैं, उन्हें चरित्र पथ से हटाने की अगर कोशिश करें तो शूर्पणखा का यद्यपि विवाह हुआ था, पति उसका मर गया है, लेकिन वो राम से कह रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। और ताते अवलग रही कुमारी, क्या वो कुंवारी थी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तो श्री राम जी ने कहा कि अगर गृहस्थ के जीवन में ये परिस्थिति आ जाए कि अगर कोई वत्सलन औरत उसे आपके पद से चरित्र से हटाना चाहे तो राम जी की शिक्षा लेना। राम जी को शूर्पणखा जब देख रही है, वो कह रही तुम सम पुरुष न मोसम नारी। तो राम जी शूर्पणखा से बात कर रहे हैं लेकिन देख किधर रहे। शूर्पणखा से बात करते हुए राम जी किधर देख रहे थे। सीतय चेतय कही प्रभु बाता, आहय कुमार मोर लघु सीतय चित्रय कही प्रभु बाता, आहय कुमार मोर लघु। शूर्पणखा से बात कर रहे हैं पर देख किधर रहे हैं। रामचरितमानस में लिखते हैं कि सीतय चितय, अगर ऐसी कोई स्त्री, चरित्रहीन स्त्री अगर आपको अपने पद से चरित्र से डिगाने की कोशिश करे तो पति को चाहिए कि उस समय वो अपने पत्नी का चिंतन करे। श्री राम जी शूर्पणखा की ओर देख नहीं रहे हैं, बात कर रहे हैं उसे, लेकिन देख रहे हैं अपनी पत्नी की ओर, सीता की ओर। सीतय चितय कही प्रभु बाता, आहय कुमार मोर लघु भ्राता। तो ये ध्यान रखना, रामचरितमानस के सिद्धांत मानवीयता को सजाने के श्रृंगार के आभूषण हैं। और भगवान शंकर जी ने कहा कि ये फिजूल खर्ची मुझे पसंद नहीं। तो भगवान राम जी जब विवाह में गए तो कैसे गए कि काम को घोड़ा बना करके गए। उन्होंने काम को ही घोड़ा बना लिया है, माने काम को कंट्रोल करने के लिए वैवाहिक जीवन है। वैवाहिक जीवन अगर चरित्रवान बन करके रहे तो उसे ब्रह्मचारी माना गया है। राम जी को ब्रह्मचारी कहा गया है, कृष्ण जी को ब्रह्मचारी कहा गया है, चरित्रवान होकर के रहो। और इस प्रकार से दूसरी बात, जो भगवान शंकर जी जब विवाह करने के लिए गए तब किस पर बैठ करके गए, बैल पर बैठ करके गए। बैठ मानी धर्म। गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो जाने के बाद में भी जो लोग धर्म की पूंछ पकड़े रहते हैं उनका कभी पतन नहीं होता। कितनी भी तुम्हारी जिम्मेवारी, ये कथाएं बार बार होंगी क्या, कितना प्रयत्न करने के बाद में कितने लोग महीनों से, हमारे गुप्ता जी कम से कम 1 वर्ष से लगे हुए हैं कि महाराज जी कथा होनी है, कथा होनी, कथा। तो जब कथा मिले तो सारे कामों को छोड़ो, कहो कि काम तो चलते रहेंगे, दुकान चलती रहेगी, मकान बनता रहेगा, ये काम होता रहेगा, वो काम होता रहेगा, लेकिन जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। इसलिए जीव जब जब चला तब अकेला चला। तुम उधर भी देखते चलो कि इस लोक के बाद में तुम्हें दूसरे भी लोक में जाना है। हित परलोक लोक पितु माता, राम नाम कल अभिमतदाता। ये राम नाम इस संसार में भी माता पिता का काम करता है और मरने के बाद में ऊपर भी माता पिता की तरह दुलार देता हुआ तुम्हें मिलता है, तुम्हारी सदगति भी संभालता है। इससे बड़ा साधन कोई और नहीं है।
जे सप्रेम नर सुनहि जी गावहि और सुख संपत्ति नाना विधि पावे हैं। ये राम कथा केवल श्रवण करने की चीज नहीं है, ये आपको जो भी मनोकामना हो अगर आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो तो सारी मनोकामनाओं को राम कथा पूर्ण कर देती है। जे सप्रेम नर सुनहि जी गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावे हैं। नाना प्रकार की सुख समृद्धि राम कथा को श्रवण करने से। तो भगवान शंकर जी बैल पर बैठ करके चले और वो ये शिक्षा देते हैं कि गृहस्थ जीवन में भी धर्म को आरूढ़ रहना और धर्म की पूंछ को जो लोग नहीं छोड़ेंगे उनका कभी पतन नहीं होगा, इसलिए धर्म को मत त्यागना। भगवान जी शंकर जी दुल्हा बन करके बाहर निकाले गए। सारे देवता वेट कर रहे हैं कि दूल्हा जब आए तब बारात चले। और विष्णु जी ने जब शंकर जी का दूल्हा रूप देखा तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। कहते हमने जिंदगी में आज तक ऐसा दूल्हा ही नहीं देखा। अब शंकर जी व्यंग करने में कम है नहीं। सो भगवान शंकर जी ने देवताओं से कहा सुनो भैया। बोले हाँ। बोले बिलगे बिलगे हुए चलहु सब निज निज सहते समाज। ये दूल्हा के साथ में कोई नहीं चलेगा, दूल्हा को अकेला चलने दो, आप लोग अपनी अपनी जमात के साथ में अलग चलो। बोले क्यों? कहा कि बड़े अनुहारे बराती न भाई हंसी करई हो पर पुर जाई। जैसा दूल्हा है वैसी बारात अपनी है नहीं। अपन लोग दूल्हा के साथ में मेल नहीं खाते, इसलिए जैसा दूल्हा हो बारात भी वैसी ही होनी चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा अच्छा इस मौके पर हमारा मजाक उड़ा रहे, तुम्हें क्या लगता है हमारे पास में बाराती नहीं है? उन्हें तत्काल नंदी भृंगी को बुलाया, कहा हमारे बारातियों को बुलाया जाए। इसी वक्त आदेश देते हैं। आज तक आपने दुनिया में ऐसी शादी नहीं देखी होगी। कैसी शादी कि दूल्हा सज करके बाहर आ रहा है, उसके बाद में इनविटेशन कार्ड बांटे गए, कहा जाओ बुलाया जाए सब बारातियों को। जब ऐसा कभी होता है? अरे 2 दिन पहले कुछ तो करते ही है, लेकिन दूल्हा सज के बाहर आ गया है और उसके बाद में इनविटेशन कार्ड बांटे जा रहे हैं। अब भगवान शंकर जी की तो रिश्तेदारी पूरी दुनिया में। भूत प्रेत बोलो किस दुनिया में नहीं है? दुनिया में जहाँ जहाँ आसमान है, जहाँ जहाँ लोग मरते हैं, सब जगह पर ही तो लोग हैं। इसलिए जो ही उन्होंने कहा तो महाराज कहीं से गोरे, कहीं से काले और कहीं से सब अलग अलग रंग के भूत प्रेत, कोई अमेरिकन, कोई जापानी, कोई इंडियन, कोई सब भूत प्रेत वहाँ पर इकट्ठे हुए। अति प्रिय बचन सुनते प्रिय के, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के, भृंगन प्रेर सकल गण तेरे, भृंगन प्रेर सकल गण तेरे, शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज सींचे तेरे नाम, प्रभु पद जलज सींचे तेरे नाम। हमारे भोलेनाथ की अद्भुत बारात आई और कुछ बारातियों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कैसे कैसे आए हैं बाराती लोग। बोले नाना बाहन नाना बेटा, नाना बाहन नाना बेटा, से शिव समाज निज देखा, जैसे शिव समान निज देखा। नाना वाहन नाना। और भगवान शंकर जी ने अपने बारातियों को देखा कैसे कैसे थे। बोले को मुखहीन, कोई कोई ऐसा है जिसको मुख है ही नहीं। अब मुख नहीं है तो फिर आंखें भी नहीं होंगी, कान भी नहीं होंगे। को मुखहीन। और कोई कैसा? बोले विपुल मुख काहू, किसी को मुख ही मुख चारों तरफ। को मुखहीन विपुल मुख काहू और बिन पद कर को बहुपद बाहू। और बिन पद कर, किसी को ना हाथ है ना पांव है, चले आ रहे हैं। बोले हाथ पांव नहीं थे तो आ कैसे रहे थे? तो आपने पुराने जमाने में देखा होगा सड़क पर जब सड़क बनती थी ना तो वो जो वो क्या तारकोल के नहीं होते थे ड्रम,
वो लुढ़कते हुए चले आते थे, ऐसे ही वो पलटी मारते हुए चले आ रहे थे। हमारे यहाँ एक बाबा जी थे इंदौर तरफ में, अब शायद अभी हैं, हमको मालूम नहीं है, मैं कुछ और बोल दूँ। उनको कहते थे पलटन रामदास जी महाराज। लाल कपड़ा पहनते थे। बहुत पहले मैंने देखा था। वो इंदौर से तीर्थराज प्रयाग तक की यात्रा कैसे की मालूम? क्या गजब गजब के महात्मा होते। पलट पलट करके ऐसे गुलटी मार करके वो चलते थे, पलटते जाते थे ऐसे। पलटन राम बाबा। और अगर आप किसी को कह दो आज के जमाने में पलटू राम जी राम राम, तो झगड़ा हो ही जाएगा। हाँ, अब बिहार में होते हैं फेमस फेमस लोग, लेकिन सब जगह थोड़ी होते हैं सौभाग्यशाली ऐसे। हाँ, अगर किसी को कह दो आप पलटू राम तो गुस्सा हो जाए, यार कहाँ कल पलट लिए। बिहार प्रदेश बहुत अच्छा है, पर मैं बात दूसरी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी वहीं से कथा करके आ रहा हूँ और बड़ी श्रद्धा से लोग अभी भी यूट्यूब में भी वहाँ की कथा सुन रहे हैं। तो समझ गए, कोई एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, पूरे प्रदेश थोड़ी। प्रदेश तो हमारे सब एक से बढ़कर के एक है। बिहार की भी जो सभ्यता संस्कृति, राम जी का विवाह ही वहीं पर हुआ। अभी हम गए तो बक्सर वाले मामा जी का नाम सुना होगा, वहाँ पर भी हमारे बब्बन चतुर्वेदी जी लेकर के गए, चौबे जी, बड़ा आनंद आया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, हृष्ट पुष्ट को तन अत तन खीन को अत पीन पावन को अपावन गति धरे। अद्भुत दिव्यतम बारात भगवान शंकर जी की सज करके चली है। और ये सजी धजी बारात जब वहाँ पर आई तो देखते से ही उस बारात को अत्यंत मौज सभी ने मनाया। भगवान शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आ रहे तो हमारे पास में अपनी बारात है। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ब्याही सचाने चले। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ब्याह रचाने चले। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ब्याही रचाने चले। भोलेनाथ की बारात में चल रहे हैं। लेके निराली बारात लीला दिखाने निराली बारात लीला दिखाने चले। दूल्हा बने चौदशी की शुभ घड़ी आई। शिव चौदशी की शुभ घड़ी आई। शिव चौदशी की शुभ घड़ी आई। शिव चौदशी की शुभ घड़ी आई। बाजे नगाड़े आरू गूंजे सहनाई। बाजे नगाड़े आरू गूंजे सहनाई। महादेव देवों के बुलाने चले। महादेव देवों के साथ
सवारी। मस्तक पे चंदा है नंदी सवारी। मस्तक पे चंदा है नंदी सवारी। मस्तक पे चंदा है नंदी सवारी। राहों का बांधे त्रिपुरारी। शहरा जटाओं का बांधे त्रिपुरारी। डमरू त्रिशूल लिए जड़ी को न जाने जरे। डमरू त्रिशूल लिए हाथ जग को न जाने जरे। दूल्हा बने भोलेनाथ, जाहिर जाने जरे। दूल्हा बने भोलेनाथ जान जाने जरे। हरि बोल। ठाकुर जी को लेकर के आगे हैं चेले, पीछे देवों के टोले। आगे है चेले पीछे देवों के टोले। आगे हैं चेले, पीछे देवों के टोले। आगे है चेले पीछे देवों के टोले। पी के चले हैं भांग, देखो रे भोले। पीते चले हैं भांग देखो रे भोले। घर घर में चर्चा है, ओ जी को नाम। चले घर घर में चर्चा है आज। शिव गौरा जाने चले। दूल्हा बने भोलेनाथ जगताने चले। दूल्हा बने भोलेनाथ जाहिर जाने चले। तो भगवान शंकर जी की निराली बारात हिमवंत नगर में पहुंची। और हिमवंत जी महाराज, आप जानते हो कि बारात का परीक्षण करने के लिए, स्वागत करने के लिए घराती लोग आगे आते हैं। सो राजा हिमवंत जो हिमालय हैं, पार्वती जी के पिताजी हैं, वो अपने समस्त नाते रिश्तेदारों के साथ में बारात को लेकर बारात का स्वागत करने के लिए आगे खड़े हुए हैं। और जो ही बारात का शुभागमन हुआ तो सबसे पहले तो आगे जो देवता चल रहे थे, वरुण आदि, उन्होंने जो ही इंद्र को देखा, सोचा शायद दुल्हा यही होंगे, और माला लेकर के आगे बढ़े। नारद ने उनको पीछे खींचा, कहाँ जा रहे हो? कहा ये दूल्हा, इनका श्रृंगार का, इनका स्वागत करने के लिए। बोले ये दूल्हा नहीं है। बोले तब ये दूल्हा नहीं तो फिर और कौन? इनसे भी ज्यादा कोई सुंदर? बोलिए तो दुल्हाओं का जो कर्मचारी विभाग है, ये उसके हेड हैं, ये दूल्हा नहीं। का जिस दूल्हा के कर्मचारियों का हेड इतना खूबसूरत, फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा, पूछो ही मत। उसके बीच में फिर कुबेर जी आए, कोषाध्यक्ष, मणिजटित आभूषणों को धारण किए हुए, जगमगाते हुए से। तो बोले बस बस यही होंगे, कितना आभूषण धारण किए। पहुंचे आगे बढ़े, बोले ठहरो ठहरो, ये तुम्हारे दूल्हा के कोषाध्यक्ष हैं, खजांची हैं, ये दूल्हा नहीं। का जिनका दूल्हा का खजांची इतना सुंदर, फिर दूल्हा की तो बात ही निराली होगी। तब तक वरुण देवताएं रिमझिम जल की रश्मियां बिखरती हुई, जल की किरणें, जल की बूंदें बरस रही हैं और चमचमाते हुए चले आ रहे हैं। उन्हीं के बीच में क्या शांति है, कितना साम्राज्य है, क्या सुंदर शीतलता है। यही होंगे? बोले नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो उनका जल भरिया है। तुम्हारा जो दूल्हा है ना, उनका जल भरने का काम ये करते हैं। अग्नि देवता के तेज को कह कौन सकता। जब अग्नि देवता आगे बढ़े 6 किरणों के साथ में, उसी समय उन्होंने कहा कि चलो भाई यही दूल्हा होगा, आगे बढ़ करके स्वागत किया जाए। बोले ठहरो, ये दूल्हा नहीं है। बोले तब? बोले ये तो रसोईया बनाता है आपकी दूल्हा का, ये अग्नि देवता है, ये दूल्हा नहीं है। उसके बाद में पीछे से महाराज गणेश जी आए। गणेश जी का भी आप कहेंगे तो अभी तो विवाह ही नहीं हुआ, तो गणेश जी कहाँ से आ गए? इसका उत्तर है रामचरितमानस में दिया हुआ है, पढ़ा आपने? उसमें लिखा हुआ है
कि मुनि अनुशासन गणपति ही पूजऊ शंभु भवानी, को सुन संशय करय जन सूर्य अनादि जिये जान। गणेश एक पद है, गणानाम ईशा गणेशा, जो गणों का ईश्वर हो, इंद्रिय द्वार धरो का नाना ताता सुर। तो समस्त गणों के देवताओं का जो ईश्वर है वो गणेश है। तो जे गणेश जी नहीं थे, उसके पहले कोई दूसरे गणेश जी थे, पर गणेश जी तो हर समय रहते हैं। और शिव महापुराण में आप पढ़ोगे तो गणेश एक पद है, कई लोगों को गणेश्वर बनाया गया हुआ है। आप शिव महापुराण में पढ़ोगे तो कितने गण, सती खंड में देखना, उमा खंड में देखना, आपको मिलेगा उसमें। तो इसलिए मुनि अनुशासन, गणेश जी को देखा का ये बड़ी सुंदर है, इनका स्वागत, बोले नहीं नहीं, ये तो उनके जो निचले कर्म है, वो काम है, वो इनको देखते हैं। और उसके बाद में महाराज जब भगवान, जब नारायण जी आए तो नारायण जी की सुंदरता का वर्णन ही क्या करना। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। उनको देखते ही दौड़ पड़े। अब उन्होंने कहा ये तो निश्चित रूप से अब यही है, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बोले ठहरो, ही इज फ्रेंड ऑफ योर दूल्हा जी, तुम्हारे दूल्हा के मित्र हैं, ये दूल्हा नहीं है। अच्छा, जिनका मित्र इतना सुंदर, तो फिर उनकी तो बात ही कुछ निराली होगी। और उसके बाद में जब सब देवता निकल गए, शंकर जी की जमात अब शुरू हुई। भूत प्रेत शाकिन डाकिन ततैया बितैया सब इधर से उधर, और अलग अलग से नृत्य करने वाले लोग, बाप रे बाप। कोई तो प्रेत ऐसा नृत्य कर रहा है कि घड़ा लिए हुए रक्त अपने ऊपर डालता जा रहा है, मस्ती से नाचता हुआ चला जा रहा है। कोई अपने मुख में सर्प को लटकाए हुए है, उसको एकदम नचा रहा है ऐसे ऐसे करके। कोई भूत लिए, कोई प्रेत लिए, सब चले आ रहे हैं। और जहाँ से वो शुरू हुआ, हेमवंत जी ने कहा जरा पीछे हट जाओ, ये हमारे दूल्हा के साथ में नचैया गवैया आएंगे, कौतुक दिखाने वाले आए, इनको निकल जाने दो, पीछे असली बारात शुरू होने वाली है। नारद जी ने कहा हेमवंत जी सावधान, भूल मत कर बैठना, बारात यही है। और इनके बीच में वो जो बैल पर उल्टे मुंह बैठा हुआ चला आ रहा है ना, मुंडों की माला डाल करके नाग जिसका ऊपर फन्न फन्न कर रहा है, यही तुम्हारा दामाद है, इसी की तुम्हें पूजा करना है। इतना सुनते ही महाराज उनकी तो हवा खिसक ली। अब महाराज करें क्या। और जितने भी बच्चे वहां पर खड़े हुए थे, सब बच्चे बालक सबले जीव परानी, सब बच्चे अपने पांव सिर पर रख करके भाग खड़े हुए कि बाप रे बाप बचाओ। और गए भवन, पूछे पितामाता, दौड़ करके गए अपने घरों में। तो माँ अपने घर में काम कर रही, कोई गेहूं बीन रही, कोई और कुछ काम कर रही। जाते से ही बच्चा दौड़ करके गया और माँ के आंचल में छुप गया। बोले बेटा हुआ क्या। बोले पहले दरवाजा बंद करो, उसकी बात बताएंगे, दरवाजा बंद करो। तो दरवाजा, बेटा हुआ क्या। अरे अभी रहने तो, थोड़ी सांस आ जाने दो हमारी, इतनी जोर से दौड़ करके आ रहे। बोले हुआ क्या है। बोले बारात देखी, कैसी बारात आई। कहते जैसे बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बारात है, ये तो राजा साहब हैं, बड़े गजब की बारात आई होगी। बोले बारात नहीं आई है। बोले तब। बोले जमकर धार किधऊ बरियाता, ये बरियाता नहीं है, बारात नहीं है, साक्षात यमराज जी अपने गणों के साथ में धावा बोल दिए इस नगर में। और जीवित जो रहे बारात देखकर पुण्यवत ही कर सही। जो इस बारात को देखने के बाद में भी जिंदा रह जाए तो समझना बहुत पुण्यशाली व्यक्ति है, नहीं तो अब सब गए। अब महाराज बड़ा गजब का मामला हुआ। अब महाराज सब लोग भागे। अब हेमवंत जी को नारद जी ने कहा कुछ भी हो दामाद हैं तो पूजन तो करना ही पड़ेगा। डरते डराते दांत कटकटा रहे हैं, जल छिड़का, पूजन छिड़का, चंदन किया। अब उधर सखियों को वो करना था, क्या कहते हैं, मूसल से क्या करते हैं, परीक्षण करना था। और परीक्षण करने के लिए जब किया जाता है तो मूसल से, तो सखियों ने जब मामला गड़बड़ देखा तो एक मूसल को लिया और एक लंबे बांस से बांधा। और पास तक तो किसी की जाने की हिम्मत थी नहीं, तो उसी लंबे बांस में बांधे हुए उस मूसल से 10 सखियों ने मिलकर के परीक्षण किया। नारद जी ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन दूल्हा की आरती तो सास को ही उतारनी पड़ेगी। अब सखियां जैसे तैसे सास को लेकर के, मैना जी को लेकर के शंकर जी के पास में गई। उनकी हिम्मत नहीं कि ऊपर देख लें, चेहरे से चेहरा लगा ले, इसलिए मुंह नीचे किए और थाली उठा रही है। और थाली उठा रही थी, थाली में था एक दीपक, और भगवान शंकर जी के गले में था एक विषधर भुजंग। और वो सांप ने जब दीपक देखा, जो ऐसा था वो ऐसे हो गया, और थोड़ा दीपक गया तो और ऐसे हुआ,
और ऊपर धड़ाम से उसने फन मारा उसी थाली में, तो उनके हाथ से थाली गिर गई, दीपक बुझ गया, लोटा का पानी बह गया और सासू जी 4 खाने चित्त होकर के नीचे पसर करके गिरी। अब सुना है कि दामाद को सास से बहुत प्रेम होता है। सो भगवान शंकर जी ने कहा मेरी बेचारी सास गिर गई। सो भगवान शंकर जी बैल पर बैठे हुए थे, थोड़ा नीचा सांस गिरी हुई थी तो उसको देखने लगे, और जो ही नीचे झुके तो उनके यहाँ पर था वो टेढ़ा चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत। जो ही नीचे हुए तो अमृत, चंद्रमा का अमृत टपक गया, और वो चंद्रमा का अमृत टपका तो बाघंबर पर आकर के गिरा। और सुना है कि अमृत जिस पर गिर जाए वो जिंदा हो जाता है, सो वो बाघ जिंदा हो गया। जो कपड़ा पहने हुए थे भगवान शंकर जी, वो तो बाघ बन करके जिंदा हो गया। और जो ही बाघ ने एक दहाड़ लगाई तो जिस बैल पर शंकर जी बैठे हुए थे वो दुलत्ती मारता हुआ भागा एक तरफ, शंकर जी को गिराया नीचे। शंकर जी ने कहा अगर मेरी बैलगाड़ी चलेगी तो फिर मैं चलूंगा किस पर। और फिर सोचा ये बैल कहीं जाकर के हमारी ससुराल में 2-4 को फाड़ दिया तो फिर मेरी बदनामी बुरी हो जाएगी। तो एक हाथ से भगवान शंकर जी ने पकड़ी बैल की पूंछ और एक हाथ से पकड़ी शेर की पूंछ। कपड़ा है नहीं, क्योंकि कपड़ा तो शेर बन गया। क्या गजब का दृश्य हुआ। बोले शीश पर गंगा हंसे और भुजन भुजंगा हंसे, और हंसी को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। जोई मिले सोई हंसे मगन महेश हंसे, और हंसी को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। अब